नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं फरवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो फरवरी में कैसा रहेगा आप सभी वृश्चिक राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल आपका राशिस भी है और रोगेश भी है और बैठे आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव बड़ी बीमारी का होता है और रोगेश का अष्टम भाव में शत्रु की राशि में होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और मंगल आपके प्रथम भाव का भी स्वामी है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस महीने थोड़ा कम रहेगा। अष्टम भाव में बैठा मंगल बवासीर जैसी समस्या को भी बढ़ाता है और अष्टम में बैठकर मंगल आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। तो इस महीने आप लोगों को ऐसे खाने से परहेज करना है जो स्वाभाविक रूप से गर्म हो। गर्म से मेरा मतलब तीखा से है। मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका राशिपति अष्टम भाव में है और राशिपति का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को तो दर्शा रहा है। कुल मिलाकर ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला दिखाई पड़ रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर इस महीने सजग रहें। अब शिक्षा की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में शुक्र उच्च के होके राहु के साथ स्थित है। शुक्र द्वादशेश के साथ सप्तमेश भी हैं। सप्तम भाव पंचम से तीसरा भाव होता है और तीसरा भाव मेहनत का होता है। तो छात्र इस महीने अपने शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करते दिखाई देंगे। वही पंचमेश गुरु भी सप्तम में ही है, तो गुरु भी मेहनत की ओर इशारा कर रहे हैं। किंतु शुक्र द्वादश भाव का स्वामी भी है और द्वादश भाव बदलाव और अलगाव का होता है। तो इस महीने छात्र अपने पढ़ाई में मेहनत तो अवश्य करेंगे, लेकिन उनका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, या फिर ये भी संभव है कि छात्र अपने फेवरेट सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट की तरफ रुचि दिखा सकते हैं। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करें तो इस महीने अपने मन के बहकावे में आने से बचे। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आगे का आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव को मंगल देख रहे हैं, जो कि मंगल प्रथम भाव का स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है और छठा भाव धन त्रिकोण का ही हिस्सा है। तो मंगल की दृष्टि धन के दृष्टिकोण से दूसरे भाव को खराब नहीं करेंगे और मंगल की दृष्टि लाभ भाव में बैठे केतु पर भी है और मंगल केतु का संबंध मित्रता का है। तो कुल मिलाकर ये महीना आर्थिक लिहाज से अच्छा है। कई रास्तों से धन आएगा, किंतु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि धन के कारण किसी से विवाद भी संभव है और इसके अलावे धन का व्यय भी अधिक होने वाला है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशमेश सूर्य और लाभेश बुध की युति आपके तीसरे भाव में 11 फरवरी तक है। फिर 12 फरवरी से आपके चतुर्थ भाव में शनि, बुध और सूर्य की युति होगी और शनि भी तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है। यानी कर्म, लाभ और मेहनत, इन तीनों का युति आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। यानी इस महीने आप लोगों का कारोबार बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है और जो कि दसम से दसम भाव सप्तम भाव होता है, इसीलिए सप्तम भाव व्यापार के लिए भी देखा जाता है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी इस महीने नवम भाव में उच्च के है। यानी हर प्रकार से ये महीना व्यापार के लिए उत्तम है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो आपके चतुर्थ भाव में बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और शनि यहाँ पर काफ़ी समय से स्थित है। तो ऐसे में आप लोग अपने काम को लेकर काफ़ी मेहनती पहले से ही हैं और इस महीने भी काफ़ी मेहनत करते दिखाई देंगे, लेकिन आपके मन में इस महीने अपने नौकरी को लेकर भय सा लगा रहेगा, जिसे एकदम से इस महीने इग्नोर करके चलना है। 12 फरवरी के बाद का समय काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ट्रांसफ़र, नौकरी परिवर्तन, ये सब के भी योग इस महीने दिख रहे हैं। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव प्रेम भाव है। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है और राहु प्रबल इच्छा है और शुक्र राहु दोनों प्रेम के भाव में है। प्रेम भाव का स्वामी गुरु सप्तम से शुक्र से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का तो होता ही है, साथ में कामुकता का भी होता है और शुक्र 12वें भाव का स्वामी भी है।
तो द्वादश भाव सैया का होता है। ये सारी चीज़ों का मतलब है कि इस महीने प्रेम में कामुकता भी एंट्री मारेगी। हालांकि इस परिस्थिति का प्रयोग प्रेम विवाह के लिए किया जाए तो इसके लिए भी ये समय अनुकूल है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने जीवन साथी को आप लोगों से उम्मीदें बहुत अधिक रहेगी, जो पूर्ण न होने पर थोड़ा बहुत जीवन साथी से खटास भी हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।